शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुर्खियों में रहते हैं। पश्चिम बंगाल का मसला हो, सदन में कार्रवाई का मामला हो या किसानों पर बयान देना हो, वो हमेशा सुर्खियों में और विवादों में भी रहते हैं। उन्होंने यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को भी आड़े हाथ ले लिया था। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये सुर्खियों में है और चर्चाओं में भी है। अचानक उपराष्ट्रपति जो जिन्होंने दिन भर काम किया, अगले दिन का कार्यक्रम भी बनाया और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वजह बताई स्वास्थ्य, लेकिन इससे कई सवाल खड़े हो गए। चलिए आइए हम समझते हैं सबकी खबर के एडिटर इन चीफ रविंद्र जैन साहब से, जिन्हें अनुभव है, संसदीय रिपोर्टिंग का लंबे समय तक का अनुभव है। तकरीबन 35 साल से वो इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या देख रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं, इस तरह से अचानक इस्तीफा आ गया? देखिए रिजवान भाई, मैं कल से एक बात सोच रहा हूँ कि हम लोग रिपोर्टिंग में ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह लोगों को चौंकाते हैं, लेकिन अब एक तीसरे नेता हैं जिन्होंने चौंका दिया पूरे देश को, जगदीप धनखड़ जी। उन्होंने ऐसा चौंकाया कि उन्होंने किसी को हवा नहीं लगने दी। कोई इंटेलिजेंस की बड़ी बड़ी एजेंसियां धरी रह गई और उन्होंने, देखिए एक बात तो तय है कि जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा नहीं दिया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बात सही है कि उनका स्वास्थ्य बीच में खराब था, वे अस्पताल में रहे। शाम को ठीक 4:30, 4 और 4:30 के बीच में उन्होंने एक कार्यक्रम जारी किया हस्ताक्षर करके, और वे जयपुर जाने वाले थे 23 जुलाई को। यदि 23 जुलाई को उन्होंने जयपुर का कार्यक्रम जारी किया है एज उपराष्ट्रपति, तो वो क्या 4:30 बजे तक स्वास्थ्य ठीक था? क्या रात को 9:30 बजे उनका स्वास्थ्य खराब हुआ? क्या शाम 4:30 बजे से रात को 9:30 बजे के बीच में डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, आप आज से सारे काम बंद कर दीजिए? मुझे लगता है रिजवान भाई, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कारण है, और जो कारण है उनमें एक कारण ये हो सकता है कि आप किसी वरिष्ठ अधिकारी के अधिकारों से यदि आप खिलवाड़ करेंगे तो वो हर्ट होता है, यदि वो वरिष्ठ है। और कल हमने सदन में देखा था, राज्यसभा में, कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे और उन्हें बोलने का जो अनुमति है वो धनखड़ जी ने दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी में इस समय सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा साहब, जेपी नड्डा ने खड़े होकर बोला कि आप जो कुछ बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है। मैंने कई सदनों की रिपोर्टिंग की है, मैंने लोकसभा की है, मैंने विधानसभा की रिपोर्टिंग की है। ये बात कहना कि आप विपक्ष के सदस्य को ये कहना कि आप जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सदन का सभापति कह सकता है, किसी दल का नेता नहीं कह सकता, ना सदस्य कह सकता। क्या ऐसा तो नहीं कि कल इस छोटी सी बात ने धनखड़ जी को हर्ट कर दिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर मोहन भागवत जी का एक बयान उनको हर्ट कर गया हो कि 75 होते होते यदि कोई आपको बधाई दे तो आप बाहर हो जाओ, और वो 75 के होने वाले हैं, लोग बधाइयाँ दे सकते थे, 74 के कंप्लीट हो गए थे। तो मेरा ये कहना है कि धनखड़ जी ने क्यों इस्तीफा दिया, ये देश को जानने का अधिकार है, और ये धनखड़ जी को भी बताना चाहिए, इस्तीफा स्वीकार करने वालों को भी बताना चाहिए, और धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाने वाली जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसे भी स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल, उन पर आरोप लगता रहा। वो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे, तब भी आरोप लगा। वो लोग राज्यसभा में जो कार्यवाही जिस तरह से संचालित करते थे, उन्होंने तकरीबन 36 सदस्यों को एक साथ निलंबित कर दिया था मोदी 2 में, और इस तरह से उनकी कार्रवाई हुई। वो मुक्त कंठ से प्रधानमंत्री की सराहना भी करते थे, और इसके अलावा कई बार उनके व्यवहार से ऐसा लगता था कि जैसे वो विपक्ष को निशाना बना रहे हैं। इस तरह की वो उनके जो काम थे उसको लेकर कई बार विवाद खड़े हुए। उन्होंने यहाँ तक न्यायालय को भी एक नसीहत दे डाली थी। तो ये सारी चीज़ें करते हुए जगदीप धनखड़ कई बार विवादों में आते थे, लेकिन अचानक वो नेता जो कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति, उन पर आरोप भी लगता रहा कि उपराष्ट्रपति रहते हुए वो राजनीति करने लगे थे, जाटों के बारे में भी बात करने लगे थे, अपने आप को जाट बताने लगे थे। ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें थीं जिससे विपक्ष के वो निशाने में भी रहते थे, मीडिया की भी सुर्खियों में रहते थे, कई बार मीडिया रिपोर्टिंग भी उनके एंटी हुई। लेकिन अचानक स्वास्थ्य खराब हुआ था जून में उनका,
एक कार्यक्रम के दौरान अचानक उन्हें सीने में दर्द हुआ और फिर अस्पताल भर्ती करना पड़ा उन्हें तक, और उसके बाद वो कई दिन तक अस्पताल में रहे। लेकिन सवाल वही होता है, इसके अलावा भी और आपके मन में कोई बात आती है कि क्या हो गया, कोई ऐसा दबाव, कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसा? और दूसरा एक वो भी एक महाअभियोग भी आने वाला है, ये भी एक विषय था। इस तरह की चीज़ें क्या हुआ, क्या है, आपको लगता क्या है आगे? देखिए रिजवान भाई, आपने बात की कि जब ये राज्यपाल थे, तो धनखड़ जी जब राज्यपाल थे तो निश्चित तौर पर वो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे, उनका दायित्व भी बनता है। लेकिन जब ये उपराष्ट्रपति बन गए, प्रमोट हो गए, तो फिर उनकी अनिवार्यता नहीं है, उनका पद प्रधानमंत्री से प्रोटोकॉल में ऊपर हो गए। लेकिन हमने देखा कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी धनखड़ जी नरेंद्र के सामने सरेंडर दिखते थे, बिल्कुल। हमने उनको हाथ जोड़ते देखा, प्रधानमंत्री के सामने झुकते हुए देखा, तो इसकी बहुत आलोचना होती थी। ये उनके स्वभाव में था। वो नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े, कहना चाहिए, भक्त थे, और अंधभक्त भी कह सकते हो आप। थे नहीं, हैं, आज भी हैं। लेकिन अब ये क्या हुआ है, ये एक निश्चित तौर पे एक खोज का विषय तो है, हम भी खोजेंगे, और तमाम सारा मीडिया दिल्ली का खोजने में लगा हुआ है कि धनखड़ जी जो रात शाम को 6:30-7 बजे तक रूटीन काम कर रहे थे, कल जो सुबह 11 बजे अपने चेयर पे बैठ गए, सभापति की चेयर पे बैठने के बाद उन्होंने संचालन किया है। दोपहर में उन्होंने दिल्ली का अपना जयपुर का प्रोग्राम जारी किया है 23 तारीख का। उन्होंने जो महाअभियोग आया है हाईकोर्ट जज पर, उसके संबंध में उन्होंने पूरी चर्चा की है, विपक्ष के सांसदों से मुलाकात की है, सत्ता पक्ष के लोगों से चर्चा की है, बहुत सारी चीज़ें। वो 6:30 बजे तक रूटीन काम कर रहे थे। ये 6:30 और 9:30 के बीच में जो 3 घंटे क्या हुआ है, उनसे किसने क्या कहा है, और अचानक उन्होंने इस्तीफा भेजा। हालांकि उन्होंने तो बहाना बना दिया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और ये अनुमान होता है, आप और हम जानते हैं। लेकिन हम बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, और हमारे सहित ये देश स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि कल धनखड़ जी ने जो इस्तीफा दिया है वो स्वास्थ्य कारणों से दिया है। देश जानना चाहता है कि धनखड़ जी आपने किस कारण से इस्तीफा दिया है। ये जवाब इसलिए आना चाहिए कि धनखड़ जी कोई एक मामूली छोटे मोटे राजनेता नहीं है, इस देश के उपराष्ट्रपति हैं, और हमारी आज़ादी को अब 75 साल से ज़्यादा हो गए। हमने कई उपराष्ट्रपति बनते और हटते देखे हैं, लेकिन पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। तो निश्चित तौर पे ये अप्रत्याशित घटना है, और इस घटना पर देश के लोगों को जानने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, और जो संसदीय परंपराएं हैं इसके जानकार, ये सब मिलकर इनका दायित्व बनता है कि देश को बताएं कि धनखड़ जी ने इस्तीफा क्यों दिया। आज नहीं तो कल ये बात आएगी ज़रूर, क्योंकि धनखड़ जी जिस स्वभाव के बने हुए हैं, वे खुद भी इस चीज़ को ज़्यादा दिन छुपा नहीं पाएंगे रिजवान भाई जी। आज नहीं तो कल वो जब पद से मुक्त हो जाएंगे ना, और भार मुक्त होते ही देखना वो हल्के होंगे, और जब वो हल्के होंगे तो उनके मुँह से बात निकल ही जाएगी कि आखिर उन्होंने ये पद क्यों छोड़ा था। आखिरी सवाल और आखिरी बात, देश में जगदीप धनखड़ के पहले भैरव सिंह शेखावत ने भी इस्तीफा दिया था, इसलिए कि वो चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे। इसके अलावा 3 शंकर दयाल शर्मा जो हमारे मध्य प्रदेश के ही थे, 3 उपराष्ट्रपति ऐसे थे जो राष्ट्रपति बनने के बाद जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये तो एक इस्तीफा, लेकिन वो जो भी था अस्वाभाविक नहीं था, लेकिन ये जिस तरह से हुआ। दूसरा एक जानकारी आपके लिए और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जगदीप धनखड़ जो हैं वो पुराने समाजवादी हैं। सबसे पहले वो जनता दल से सांसद बने थे, उसके बाद फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए, फिर वो विधायक थे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो कई तरह की विचारधाराओं से ओतप्रोत थे वो, और अंततः ऐसा क्या हुआ, कौन सी अंतरात्मा जाग गई, कौन सा क्या हुआ, मन में कौन सा ऐसा भाव आ गया कि जो उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है। रविंद्र भाई, जैसा आप कह रहे थे कि सरकार कभी ऐसा नहीं कहती कि कार्रवाई नहीं होगी। ये अलग बात है कि सरकार का बहुत तरह का दबाव प्रभाव होता है, अध्यक्ष से बहुत तरह के बिजनेस जो होता है उसमें बहुत तरह की बातें सभापति और अध्यक्ष से होती हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। पर्दे के पीछे सरकार के बहुत ढेर सारे निर्णय होते हैं, वो हमने लगातार देखा है इस संसदीय इसमें रिपोर्टिंग में। लेकिन बहुत कुछ पहली बार होने लगा है इस दौर में, कभी पर्ची आ जाती है, कभी अब तो सीधे सदन की कार्रवाई पर। तो क्या लग रहा है ये किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, ये सरकार तो चाहती है कि सदन उसके अनुसार चले, लेकिन ये सभापति पे निर्भर करता है।
हमने कई ऐसे सभापति देखे जिनसे सरकार डरती थी। हम आजकल ऐसे सभापति भी देख रहे हैं जिनसे सरकार से सभापति डर रहे हैं। आपने कहा कि धनखड़ जी समाजवादी थे, लेकिन समाजवादी एक समाजवादी कैसे मोदीवादी हो गया वो भी हमने देखा है। किस तरह से वो मोदी जी के प्रशंसक थे वो भी हमने देखा है। और ये उनके अपने विचार हैं, हम उनका कोई खिलाफत और विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक समाजवादी को मोदीवादी बनते तो हमने देखा है और वो सत्य भी है। लेकिन इतना तय है, मैं बार बार ये कहूँगा कि धनखड़ जी बहुत विद्वान थे। ये अलग बात है कि वो कुछ दबाव में आते थे, वो हम लोगों ने सबने देखा है, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति की कमी हमको अखरेगी इस बार सदन में। और अब जो भी प्रक्रिया होगी सदन को चलाने की वो सब आ चुकी है सामने, बहुत जल्दीबाजी नहीं कि इसमें एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा आखिर में, जयराम रमेश का भी एक उस पूरे मामले में एक पूरा बयान आया है और वो उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो इस्तीफा वापस ले ले। ये कौन सी राजनीति? उन्होंने कटाक्ष किया है, वो पूरी तरह से कटाक्ष है उनका। उन्होंने एक तरह से तंज भी कसा है। अब मैं उसमें बहुत लंबा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वो कांग्रेस का एक तंज है और कटाक्ष किया है उन्होंने उन पे, धनखड़ जी पे। लेकिन हम तो यही कहेंगे अपने चैनल के जरिए कि धनखड़ जी का सच सामने आना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया ये देश को जानने का अधिकार है और सरकार को बताना ही चाहिए। यदि सरकार नहीं बताएगी तो आज नहीं तो कल हम खुद जिम्मेदारी से कह रहे हैं, धनखड़ जी जैसे पदभार मुक्त होंगे, थोड़े हल्के होंगे, एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि धनखड़ जी बहुत दिनों तक बात को छुपा के नहीं रख सकते दिल में, वो कहेंगे जरूर। और धनखड़ जी बोले उसके पहले सरकार को बताना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र भाई। समाजवादी, गांधीवादी, मोदीवादी और बहुत तरह के प्रतिक्रियावादी धनखड़ हैं और उन्होंने ये जो किया है इससे सबको चौंकाया है। वैसे वो अपने कारगुजारियों से पहले भी चौंकाते रहे हैं लोगों को, लेकिन ये देश जानना चाहता है और आप देश के उपराष्ट्रपति हैं तो आपको देश को बताना चाहिए कि स्वास्थ्य के अलावा और कौन कौन सी वजह हैं और ऐसा कौन सा स्वास्थ्य है जिसको आप सुधार नहीं पा रहे थे और अचानक आपने अपनी वो जिम्मेदारी छोड़ दी। ये भी है, जैसे रविंद्र भाई कह रहे थे, उम्र, इसलिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो ऐसे पद हैं जो एक उम्र के बाद ही लोग इस पे आते हैं, तो जाहिर है आपके लिए वो उम्र का भी बंधन नहीं था। लेकिन आप किसे क्या संदेश देना चाहते थे, आपने क्या संदेश दिया है, ये भविष्य के गर्भ में है और उम्मीद है जल्दी ये बात सामने आएगी। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।